तो संसारी प्राणी विषय जागता है तो राम राम नहीं करता है वो, कुछ बोले उठने के बाद रात में भी जी। लेकिन भगवान के प्यारे संत भक्त जब जगते हैं तो कोई ना कोई किसी समय में जागते हुए भी रात में भी राम श्याम करते ही उठेंगे, मतलब हरि की चर्चा करते हैं, नाम लेते ही उठेंगे। आँख खुला तो आग लगी आकाश में झड़ 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 अंगार, और जौन धरनी पे संत हो तो जड़ मर तो संसार। संत भगवान नहीं तो सृष्टि की रक्षा कौन करता जी। असंत नहीं तो भगवान कहाँ से आते, भगवान को प्राकट्य कौन करता। बोलो भक्त भगवान की जय। तो जब आपका जीवन धीरे धीरे भक्ति की ओर मुड़ने लगता है तो आपको हर क्षण हर पल यही लगता है कि हरि की कृपा कैसे प्राप्त हो। आज एक ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी बस चलते चलते हरि की चर्चा हुई और इतना सुंदर भाव, इतने सुंदर ढंग से पूज्य महाराज जी ने व्यक्त किया कि आनंद ही आनंद आ गया। देखिए महाराज जी की भक्ति, महाराज जी की हस्ती देखिए कि कैसे हरि की कृपा हुई है और आनंद में है जी। वो हरि की जो चर्चा चल रही थी जी। विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं जी कि मुझे भरोसा हो गया जी। क्यों जो अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। परमात्मा की असीम कृपा होती है तो संतों का दर्शन होता है और उनकी अनुग्रह भी हो चुकी है जी। तो विभीषण जी कह रहे हैं अनुग्रह कैसे हुआ मैं बताऊं। जो रघुवीर अनुग्रह के ना तो मोज रसटे दिन ना, वो प्रभु ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया तो आपकी को प्रेरणा देकर के आपने यहाँ आकर के हट करके मुझे दर्शन दिया है। ये प्रभु के अनुग्रह है। बोलो भक्त भगवान की जय। और हनुमान जी पहले ही कहते हैं, देखिए रावण के भवन को मंदिर प्रतीक स्वधा हनुमान जी जब भ्रमण कर रहे हैं सीता जी खोज में, और विभीषण की कुटिया है ना जी, उसको मंदिर ने कहा है। अच्छा, भवन एक पुण्य दीक्ष सुहावा। अब कह रहे हैं हरि मंदिर तह भिंड बनावा। कैसे पहचाने कि ये भक्त का कुटिया है? क्यों? नव तुलसी के वृंद तहाँ देख है कपिला, नए नए तुलसी का पौधा लगा हुआ है और भगवान के चरित्र का उनका नाम, उनका श्लोक, उनका चौपाई जो उनका जगह जगह लिखी हुई है विभीषण की कुटिया पे। तो समझे कि ये भक्ति की कुटिया है। अब हनुमान जी अनुमान कर रहे हैं जो भाई ये तो हमने सुना था लंका निश्चय निकल निवासा निशाचर की नगरी है, यहाँ तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ सज्जन कहाँ से आ गया जी, ये कुटिया कैसे आ गई जी। तो सोच ही रहे उसी समय विभीषण जागे जी। तो संसारी प्राणी विषय जागता है तो राम राम नहीं करता है वो, कुछ बोले उठने के बाद रात में भी जी। लेकिन भगवान के प्यारे संत भक्त जब जगते हैं तो कोई ना कोई किसी समय में जागते हुए भी रात में भी राम श्याम करते ही उठेंगे, मतलब हरि की चर्चा करते हैं, नाम लेते ही उठेंगे। आँख खुला तो विभीषण जब ये सर्च कर सोच रहे हैं उसी से विभीषण जगे राम राम करते हुए। तो राम राम करते हुए तो हनुमान जी को और हो गया ये संत है। अच्छा, समझ गए, ये साधु है और ये मुझे पहचान करे या ना करें जी, ऐसा हट करिए पहचानी। हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण के संबंध में, ऐसा हट करिए पहचानी साल तो हो काला जहानी। हट करके मैं इसे मैं पहचान करूंगा क्योंकि आगे सारे लाभ तो संत ही मिलेगा। बोलो संत भगवान की जय। और भी कहे हैं जी, सारी सृष्टि का सुरक्षा मंत्री संत ही है। अच्छा, आग लगी आकाश में झड़ 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 अंगार, और जौन धरनी पे संत हो तो जड़ मर तो संसार। संत भगवान नहीं तो सृष्टि की रक्षा कौन करता जी, असंत नहीं तो भगवान कहाँ से आते, भगवान को प्राकट्य कौन करता। बोलो भक्त भगवान की जय। तो महाराज जी विभीषण महाराज जी की भक्ति से ये पता चलता है कि चाहे निशाचर के बीच में भी रहो, अगर भक्ति कर रहे हो तो फिर जो है कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो लाभ ही लाभ है जी, क्योंकि भगवान के दरबार में हानि तो है नहीं जी, और यहाँ तो लाभ ही लाभ है, हानि तो संसार में है। हमने इसको अपनी बुद्धि लगा करके लाभ मान लिया है। संसार में कहीं लाभ नहीं है, हानि ही हानि है, और परमात्मा के दरबार में सदा लाभ ही लाभ है। संतों से सदा लाभ ही लाभ है, और यही नहीं परलोक तक की जी, क्योंकि संत के पास अक्षय संपत्ति है। अक्षय संपत्ति है उनके पास आध्यात्म संपत्ति है, भगवान की भक्ति की संपत्ति है, नाम की संपत्ति है जी। और आध्यात्म संपत्ति हमारे या आपके जीवन की है, वो पहले भी था। रिजर्व बैंक है हमारा, ये रिजर्व बैंक है। हाँ, पहले भी था जी, आज भी है
और आगे भी रहेगा। इसके अलावा संसार का जो भी दिखाई दे रहा है हमने प्राप्त पुरुषार्थ से किया जी, इसमें से कुछ भी न गया न जाएगा। लेकिन आध्यात्म जो आपने प्राप्त किया है पहले का जमा है, यहाँ उपयोग कर रहे हैं जी, और यहाँ जो कर रहे हैं ये जमा हो रही है, आगे आपका रिजर्व है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मतलब अगले जन्म के लिए भी ये भक्ति जो है वो तीनों काल के लिए, तीनों काल भूत के वर्तमान भविष्य के लिए। जी, बोलो जी। वृंदावन बिहारी लाल और की। लोग इसी संपत्ति के लिए तो महाराज जी एकदम व्याकुल रहते, सांसारिक मोह माया के चक्कर में फंसे रहते हैं। स्पष्ट है ना जी मोह निशा सब सोवनिहारा। जी सोचिए स्वप्न अनेक प्रकार। जी किसी ने तर्कवादी कहा मैं तो जगा हूँ, जी तो ऐसे थक्कर संत कहते तुम जगा नहीं है। अरे तुम जगा ही कब, तुम तो सदा सोया हुआ है। सदा सोया हुआ। और तुम ही नहीं सोया हुआ है, ये सारी सृष्टि सोई हुई है। जी किसमें? मोह रूपी रात्रि में अनेक प्रकार का स्वप्न सोच रहा है। जी तो कहे भैया ये कैसे हम समझेंगे कि अब जगह है ये जगह जग गया कैसे पहचान? तो हमारे तुलसी बाबा कहते हैं जानिए तब ही जीव जब जागा, तब समझो अब जग गया। कब? जब सब विषय विलास विरागा, संसार के ऐश्वर्य से, संसार की संपत्ति से, भौतिक संपत्ति से जब बैराग हो गया बमन के समान, तो समझो अब ये जग चुका है। जग गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये संसार के भोग विकार और विषय से दूर हटकर अगर भक्ति में लग जाते हैं तब जगना हुआ होता है। हाँ। ये व्यक्ति जगा है जब बैराग पैदा हो गया, वैराग्य पैदा हो गया। इसमें लगे हुए तब कहाँ जाए, तो सोया हुआ है। जी बोलो जय श्री राधे श्याम। देखिए ये भक्ति की मस्ती है, ये भक्ति का ही आनंद है कि महाराज जी अगर निकल रहे हैं तो एक आनंद के रस में निकलते हुए चले जा रहे हैं। यही भक्ति का भाव है। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है, ये पूज्य महाराज जी ने बताने की कोशिश की। और पूज्य महाराज जी ने ये बताया कि भक्ति ही एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पूंजी है, एक ऐसी निधि है जो इस जन्म को नहीं उस जन्म को भी ठीक करेगी, यानी लोक को भी ठीक करेगी, परलोक को भी ठीक करेगी। तो इसलिए भक्ति का जो रस है, भक्ति का जो आनंद है, उसमें अगर आप डूब गए, एक बार आप अगर आ गए, तो आप ये समझ लीजिए जन्म जन्मांतर के कई ऐसे पाप मिटेंगे और आपका आने वाला जो जन्म है वो भी ठीक हो जाएगा। तो आइए सनातन की हम सब मिलकर अलग जगाते हैं। सनातन की सेवा में अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर QR कोड दिया गया है। आप सब इस QR कोड के माध्यम से सनातन की इस सेवा में सहयोग कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं और सनातन की इस यात्रा को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। हम सब का लक्ष्य है कि पूरी दुनिया में सनातन का परचम लहराना, पूरी दुनिया में हरि का गुण हो, हरि का गान हो, यही हम सबको मिलकर करना है।